बेटा चैप्टर फर्स्ट हमारा कंटिन्यूटी में था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके हमने टोटल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए बेटा। आज हम ले रहे हैं 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंटिंग करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव और क्या पर्पस है। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बेटा अकाउंटिंग के द्वारा हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं वो कुछ कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही रिकॉर्ड करते हैं। कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का बेटा अलग से चैप्टर है, वहाँ पर आपको हम डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। बस फिलहाल आप यहाँ पर ये याद रखें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं बाय फॉलोइंग सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड आपको दे रखा है, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। हम अकाउंटिंग के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट आती हैं बेटा, एक इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट के जरिए हम बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को ईजिली जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग के द्वारा हम बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को भी ईजिली बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अभी मैंने बताया आपको कि जो अकाउंटिंग के द्वारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी पोजिशनल स्टेटमेंट होती है बेटा। पोजिशनल स्टेटमेंट कंसिस्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हैज़ 2 साइड्स, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड्स। बैलेंस शीट के द्वारा हम बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटीज़ ऑफ द बिज़नेस और नॉट। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग के द्वारा बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी ईजिली जज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें दे रखा है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। अकाउंटिंग के द्वारा हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करके जो भी रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम बिज़नेस के जो वेरियस यूज़र्स हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, उनको हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना डिसीज़न ले सकें। तो ये अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है कि हम डिफरेंट यूज़र्स जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है बेटा, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, मीन्स जो बिज़नेस प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, उनके पास हर चीज़ का प्रॉपर बैलेंस होता है कि किस किस चीज़ का, मीन्स एसेट्स का कितना बैलेंस है, लायबिलिटीज़ का कितना बैलेंस है। तो हर चीज़ का उनके पास बैलेंस ईजिली वो बता सकते हैं कि किस चीज़ का कितना बैलेंस है। तो अकाउंटिंग के द्वारा हम डिफरेंट एसेट्स के बैलेंस बता सकते हैं, फिर हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में उतना बैलेंस हमारा एसेट्स का है या नहीं है। तो अकाउंटिंग के द्वारा हम जो भी एरर्स हैं, जो भी फ्रॉड्स हैं, जो भी एम्बेजलमेंट है, उस पर हम रोक लगा सकते हैं, ताकि मीन्स अकाउंटिंग के द्वारा हम अपने बिजनेस के एसेट्स को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, इनको आप अपने फेयर रजिस्टर्स में भी नोट कर लें। अब हम एक 6th क्वेश्चन और ले रहे हैं बेटा। 6th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। मीन्स अकाउंटिंग करने के बेटा कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते, अकाउंटिंग करने के हमेशा एडवांटेजेस ही होते हैं। ऑल्दो इट हैज़ सम लिमिटेशंस, लेकिन उन लिमिटेशंस को ध्यान रखकर अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग के सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज आपको इसमें दे रखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबाउट द बिजनेस। अकाउंटिंग अगर आपने कर रखी है तो अकाउंटिंग के द्वारा आप बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं, जिसमें आप पोजिशनल स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं। तो उसके थ्रू आप बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस और उसके थ्रू आप बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ईजिली जो है आप बता सकते हैं। तो अकाउंटिंग के द्वारा हम बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वो हम ईजिली बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब बेटा यहाँ पर है हेल्प। तो हम मैनेजमेंट की हम अकाउंटिंग के द्वारा प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान बनाती है,
मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेती है, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम कंट्रोल करती है। किस बेस पे करती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे करती है। वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर फिर प्लान को रिव्यू करती है, कई तरह के डिसीजन लेती है और फिर कंट्रोल करती है, ताकि आने वाले साल में हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ हो। तीसरा पॉइंट आपको दे रखा बेटा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप अपने बिज़नेस के अकाउंट्स का किसी दूसरे बिज़नेस के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। आप अपने ही करंट ईयर के अकाउंट्स का पास्ट ईयर के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है जब आप सेम मेथड्स और सेम टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग को ईच एंड एवरी ईयर यूज़ करते हैं। मीन्स अगर सपोज डेप्रिसिएशन के 2 मेथड हैं बेटा, आगे जाके आप पढ़ोगे, आप डेप्रिसिएशन का एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर आप पहले साल कोई मेथड यूज़ करते हैं, दूसरे साल कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, तो आप अकाउंट्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो कंपेयर करने की कंडीशन क्या है कि आपने सेम मेथड्स और सेम टेक्निक्स को यूज़ किया हो। तो ये कंपैरिजन बेटा 2 तरह का होता है, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है और एक इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है फर्म के अंदर अंदर ही। इंट्रा मीन्स जब हम फर्म के इस साल का कंपैरिजन हम पास्ट ईयर से जब करते हैं तो इसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। कि भाई इस साल के अकाउंट्स का हम पास्ट ईयर के अकाउंट से कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई पास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारी परफॉर्मेंस अप हुई या डाउन हुई, तो इसको हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहेंगे। दूसरा है इंटर फर्म कंपैरिजन। मीन्स जब एक फर्म का किसी दूसरी फर्म सेम इंडस्ट्री में होनी चाहिए। मीन्स सेम इंडस्ट्री का मतलब बेटा सेम जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो दूसरी फर्म भी सेम बिज़नेस करनी चाहिए, और दोनों फर्म सेम मेथड्स और सेम टेक्निक्स अकाउंटिंग की यूज़ करते हैं। तो जब आप एक फर्म के अकाउंट्स का दूसरे फर्म के अकाउंट से कंपैरिजन करते हो तो इसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 4th पॉइंट आपको दे रखा है बेटा, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। देखो जो आप अकाउंट्स तैयार करते हो उसको आप उसकी ऑडिटिंग करवाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। तो जो अकाउंट्स आपने ऑडिटिंग करवाए हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स की एक कॉपी आप बैंक को देकर बैंक से लोन ले सकते हो। बैंक उस ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी के बिहाफ पर आपको लोन दे सकता है, लेकिन लोन देने से पहले वो आपके अकाउंट्स की कॉपी को पूरे तरीके से चेक करेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या वीक है। उसके बिहाफ पर वो आपको लोन देने का डिसीज़न लेगा। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ पॉसिबल टू रेज लोन फ्रॉम द बैंक। 5th पॉइंट आपको दे रखा है बेटा, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अकाउंट्स अगर आपने प्रॉपर तरीके से तैयार किए हैं, आपने उसके बेस पर प्रॉपर तरीके से अपने बिज़नेस के प्रॉफिट को फाइंड आउट किया है, तो आप इजीली जो उस पर इनकम टैक्स आपका बनता है तो उस लायबिलिटी को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और अकाउंट्स के द्वारा आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है या जो जीएसटी आपने पे किया है, आपकी जीएसटी के प्रति आपकी कितनी लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए बनती है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर अकाउंटिंग के द्वारा हम अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को और जीएसटी लायबिलिटी को ईजिली जो है चेक कर सकते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा 6th, एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंट्स अगर आप प्रॉपर करते हो तो आप इसकी कॉपी एज एन एविडेंस कोर्ट में भी दे सकते हो। कल अगर मान लो कोई सप्लायर कौन होता है? जो आपको गुड सप्लाई करते हैं, आप उनको टाइम टू टाइम पेमेंट भी करते हो और वो आपको सप्लाई भी करते हैं। कल अगर कोई भी सप्लायर अगर आपके खिलाफ़ कोर्ट में केस करता है तो उस केस में आप अपने अकाउंट्स की कॉपी कोर्ट में एज एन एविडेंस जो है पेश कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा बेटा, हेल्प्स इन द सेल ऑफ बिजनेस। अगर कल आप अपना बिज़नेस सेल करते हो तो आपके बिज़नेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो आप अकाउंट्स के थ्रू निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, बिज़नेस की जो परचेज़ प्राइस है उसको ईजिली अकाउंट्स के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परचेज़ कंसिडरेशन को निकालने का तरीका होता है बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, जो आपको आगे जाके सिखाया जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन फाइंड आउट द सेल प्राइस ऑफ बिजनेस आल्सो। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा आज हमने 2 क्वेश्चन किए, पहला व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा होप आप समझ गए होंगे और इनको आप अपने फेयर रजिस्टर्स में भी कॉपी कर लेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।